तेलंगाना में उन्होंने कहा कि परिवारवाद को हराना है। मोदी जी गए बिहार में, कहा परिवारवाद को हराना है। तो मोदी जी कहना मानना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पूछेगी जनता ना मोदी जी को कि आपकी कथनी और करने में फर्क है। कहा कि नामदार को वोट मत दो, कामदार को वोट दो। तो सोमनाथ तो कामदार है, आपके उम्मीदवार नामदार है। सोमनाथ परिवारवाद का प्रोडक्ट नहीं है, आपके उम्मीदवार परिवारवाद का प्रोडक्ट है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर भी चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बता दूं 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव होने। ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक कड़वा सच ये भी है कि 2 बार से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। ऐसे में नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने उतारा और वहीं भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज, जो कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको जो है सोमनाथ भारती के खिलाफ उतारा। आपको बता दूं दोनों ही पेशे से वकील हैं, लेकिन सोमनाथ भारती 10 साल का एक तजुर्बा राजनीति के अंदर रखते हैं। खासा लोगों के अंदर एक तरीके से पसंदगी रखते हैं। लोगों के बीच में अक्सर आप इनको पा सकते हैं, चाहे चुनावी दौर हो या चुनावी दौर के बाद का समय हो, लोगों के बीच में अक्सर रहते हैं। लेकिन वही बांसुरी जो स्वराज है वो नई राजनीति के अंदर आए हैं। इसमें ऐसे में 25 मई को दिल्ली की जनता नई दिल्ली से किसको चुनने वाली है, इसी के लिए चुनाव से जुड़ी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोमनाथ भारती जी मौजूद है। सीधा सवाल करूंगी, जन संवाद आप पहले ही शुरू कर चुके हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जो मेरी विधानसभा है मालवीय नगर, ये तो मेरा घर है जी। यहाँ की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। मतलब पारिवारिक रिश्ता है हर घर से। हर घर के व्यक्तियों का नाम मुझे पता है, उनके जन्मदिन मुझे पता है। और 10 साल में एक ऐसा लोकतंत्र का यहाँ ढांचा तैयार किया है हमने, जहाँ की लोगों की ताकत मजबूत हुई है। आप ये समझें कि आज के तारीख में मेरी विधानसभा को 35 भाग में बांटा हुआ है हमने। हर मोहल्ले का 3 से 4 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हर घर से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को मेरे क्षेत्र में कुछ सवाल पूछना हो, कुछ काम के बारे में कहना हो, तो सिर्फ अपना मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं, वहां जाते हैं, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर और समस्या लिखते हैं, बाकी काम हमारा। यानी कि आप कह रहे हैं पिछले 10 साल का जो आपका राजनीतिक करियर रहा है और खासतौर से आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बस सकता है, यानी ये फायदा आपको कहीं ना कहीं मिलता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आप 3 बार के एमएलए यहाँ तो मेरा यूएसपी रहा है कि अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी। और ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लोकतंत्र में। खासतौर से जब जनता है वो चाहती है जो उसका नुमाइंदा है वो उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इस पे जो है खासतौर से सोमनाथ भारती जी की पकड़ है। लेकिन आपके सामने एक बड़ा नाम बांसुरी स्वराज, किस तरीके से चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में सबका हक है आना, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि बीजेपी ने पहले प्रयत्न किया कि डॉक्टर जयशंकर खड़े हो जाएं, तो सुना है मैंने कि उन्होंने मना कर दिया। फिर उनको कहा हरदीपुरी साहब को, सुना है कि उन्होंने मना कर दिया। मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काट चुके थे ये। तो क्या है कि जहां तक सोमनाथ भारती की बात जाती है, ना तो मुझे वकालत विरासत में मिला, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, ना मुझे राजनीति विरासत में मिली, ना ऐसा नहीं कि मेरी माता ने या मेरे पिता ने पॉलिटिक्स किया इसलिए मुझे टिकट मिली। जिस प्रकार से जनता ने मुझे 10 साल में देखा है, और जो मेरा विनिंग मार्जिन पिछली बार जनता ने फर्स्ट टाइम दिया था 8000 का, फिर दिया 16000 का, फिर दिया 19200 का, फिर दिया मतलब 22 में जनता ने 50 साल से जहां भाजपा अड्डा बनाए बैठी हुई थी पार्षद के रूप में, उसको खाली कर दिया, आम आदमी पार्टी को दे दिया। तो उसी प्यार का एक्सपेंशन है, उसी प्यार का एक्सटेंशन है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने मुझे कहा है कि भाई, चूंकि मुझे जनता कहती थी पहले यहाँ, अब मेरे क्षेत्र में चले जाओ कहीं तो बोलो पूछे भी सांसद कौन है, तो बोले कि सोमनाथ भारती। चूंकि उन्होंने कभी देखा नहीं सांसद को, तो जो जनता कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो।
अब मेरे पास 9 और विधानसभाएं हैं, जैसा कि मालवीय नगर है। मालवीय नगर 29 में से एक विधानसभा है ऐसा। मैं 10 में घूमा हूं, 9 और में, यहां तो रहता ही हूं मैं। वहां इतना मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे नाम से, मेरे पहुंचने से पहले मेरा नाम पहुंचा हुआ है। सबके पास कहानियां हैं। किसी ने मुझसे कोरोना काल में सिलेंडर लिया है, किसी ने मुझसे कोरोना काल में रेमडेसिविर की व्यवस्था करवाई थी, किसी ने बेड की व्यवस्था करवाई थी। मैं चलाया करता था क्विक रिस्पॉन्स टीम। परमात्मा ने, देखो मेरी औकात नहीं है, जो काम मेरे से परमात्मा ने कराया। यहां तक कि जिस परिवार का कोई प्यारा जान गंवा बैठा कोरोना के कारण, उसके संस्कार तक परमात्मा ने मेरे हाथों करवाए, क्योंकि परिवार आ ना सका, क्वारंटाइन में बंद थे। तो इस प्रकार से निगम बोध घाट में कई बार मैं गया, जब नेता घर बैठे हुए थे, जब लोग डरे हुए थे, जब लोग फोन नहीं उठाते थे। तो मेरे 10 विधानसभाओं में ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जो सबके पास हैं। तो ये मुझे लगा कि जैसे परमात्मा मुझे तैयार कर रहा हो धीरे धीरे करके यहाँ पर। लेकिन सर, एक तरफ आपका काम और आप अपना व्यवहार की बात कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से आपके व्यवहार से जो है काफी संतुष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ सुषमा स्वराज, उनका नाम, उनकी विरासत और ऊपर से मोदी फैक्टर, कैसे इस चीज को आप जो है चैलेंज ले पाए? तो मोदी जी तो खुद कह रहे हैं, वहां गए तेलंगाना में, उन्होंने कहा कि परिवारवाद को हराना है। मोदी जी गए बिहार में, कहा परिवारवाद को हराना है। तो मोदी जी कहना मानना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये तो मोदी जी कहना सबको मानना पड़ेगा, खास करके जो बीजेपी के लोग हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो और दूसरी बड़ी बात आपको बताता हूं कि भाजपा में भी कभी एक्टिव नहीं रही। उनकी उम्र कोई कम नहीं है, 40 ईयर्स की हैं, और बड़े इज्जत के साथ मैं उनका नाम लेता हूं, क्योंकि भाजपा काडर बहुत नाराज है कि भाई ना तो कभी पार्षद रही, ना कभी विधायक रही, ना कभी एक्टिव रही पॉलिटिक्स में, तो सीधा सांसद का टिकट दे दिया आपने, ऐसा भाजपा काडर कह रहा है। दूसरे तरफ देखे कि मोदी जी कहते हैं कि करप्शन को हम बढ़ावा नहीं देते। बांसुरी जी ने ललित मोदी जैसे व्यक्ति को, जो कि देश का 1000 करोड़ लूट लिया, जिसको भारत सरकार ढूंढ रही है, उसको भगाने का काम किया इन्होंने। और बकायदा ललित मोदी ने जो है वो धन्यवाद किया इनका ट्वीट के माध्यम से। तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया टिकट। एंटी इनकम्बेंसी काफी कर रही है महिला विरोधी, इस तरीके की जो बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपके खिलाफ जो है फैलाई जा रही है। देखिए, वो तो मेरी क्षेत्र की जनता बता देगी आपको, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। और जनता, वो भी एक रहा है फैक्टर की भी, कामदार नामदार, मोदी जी खुद कहते रहते हैं। तो नामदार को वोट देना है, कामदार को वोट देना, तो मोदी जी ने खुद कहा कि भी कामदार को वोट दो। तो मोदी जी ही प्रचार कर रहे हैं खिलाफ बांसुरी जी का। तो वही मैं पूछी सर, अभी चुनाव प्रचार शुरू होगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उनके लिए वोट मांगेंगे, तो कैसे आप जनता के बीच में अपने आप को जो है ऊपर रख पाएंगे? नहीं तो पूछेगी जनता ना मोदी जी को कि आप कथनी और करने में फर्क है। कहा कि नामदार को वोट मत दो, कामदार को वोट दो। तो सोमनाथ तो कामदार है, आपके उम्मीदवार नामदार है। सोमनाथ परिवारवाद का प्रोडक्ट नहीं है, आपके उम्मीदवार परिवारवाद का प्रोडक्ट है। बांसुरी जी कह रही है भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद जो है मोदी जी के साथ में, चाहे फिर कोई भी सोमनाथ आ जाए। देखिए, ऐसा है कि धर्म, ये आप देखते हैं, जब वो जैसे कि अस्पताल में ना किसी का इलाज हो रहा हो और डॉक्टर हर प्रकार से थक जाता है, कहते हैं जी अब तो गया, कहते हैं जी राम भरोसे अब तो है भाई साहब, चूंकि कुछ अब हमारे पास है नहीं बचाने को। उसी प्रकार से जब भाजपा थक गई है, इसके पास कुछ दिखाने को नहीं है, ना कोई काम दिखाने को है, ना कोई जनता को कभी इनके सांसद उपलब्ध हुए, ना किसी प्रकार जनता काम आ पाए। भाई कहा एम्प्लॉयमेंट देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, कहा कि 1 रुपया का $1 हो जाएगा, कहा कि 30 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। जनता ढूंढ रही है इनको, और इस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अधिकार खत्म किए हैं। तो दिल्ली में दिल्ली की जनता चाहती है कि वो व्यक्ति आए जो जनता के अधिकारों के लिए लड़े, जो पार्लियामेंट जाए तो वहां पे जब भी उनके अधिकारों के ऊपर आंच आए दिल्ली में, तो उसके ऊपर लड़े। लेकिन सर, ये आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगी, कड़वा सच रहा है दिल्ली के अंदर कि 2 बार से लोकसभा में कहीं ना कहीं जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा है, तो इस बार क्या कुछ नई उम्मीद आपको लग रही है? 19 का चुनाव और 14 का चुनाव डिफरेंट था।
वो चुनाव था, उसके मायने और थे, अभी का चुनाव का मायना और है। आप देखें किस प्रकार से, पहली बात तो ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसी कोई संस्था नहीं रही देश में, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, हर तरफ इन्होंने एक तरह से संस्था को बर्बाद करने का काम किया है। आज देश का संविधान खतरे में है, आज देश खतरे में है, देश में भाईचारा खतरे में है। तो इस बार जरूरी है कि ये इस बार हम लोग, सब लोग जो भारत माता को प्यार करते हैं, इकट्ठे होकर के दिल्ली में सातों सांसद इंडिया अलायंस के लेकर के, आम आदमी पार्टी के लेकर। जरूरी सवाल और बड़ा सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति लगातार करवट बदल रही है, आप देख रहे हैं सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार केजरीवाल को समन पे समन भेजे जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ खोल के रख दिया गया कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भाजपा ने देशद्रोह किया, कैसे पहले इन्होंने डोनेशन लिया, फिर हजारों करोड़ जनता के रेवड़ियां की तरह बांट दिए, कैसे ईडी के जरिए पहले रेड करवाया, उसके बाद उन कंपनियों से डोनेशन लिया, फिर केस ड्रॉप कर दिया। ऐसे माहौल में ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है पूरा देश देख रहा है। केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, सतेंद्र जैन हो या संजय सिंह हो, किसी भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाफ एक नए पैसे का कोई रिकवरी नहीं है। और जहां इतने हजारों करोड़ की रिकवरी है, जहां इतना पैसा निकल के आ रहा है, साफ साफ सबूत आ रहा है, वहां कोई एक्शन नहीं है। तो सब लोग समझ गए हैं कि ईडी और सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल टूल बन गई भाजपा के हाथों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती, जो बता रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव दिल्ली के अंदर कामदार वर्सेस नामदार होने वाला है। तमाम हथकंडे के बाद जो दिल्ली के अंदर आम आदमी द्वारा काम किया गया, आम आदमी पार्टी द्वारा जो काम किया गया है, उसको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और दिल्ली की जनता इस बार कामदार को चुनने वाले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।